दोस्तों आई एम कलीमुल्ला और आप हमारा चैनल रैक लाइफ देख रहे हैं। दोस्तों हमारे चैनल रैक लाइफ में आपको वेलकम, खुश आमदीद। दोस्तों आज की वीडियो का मकसद है आपको एक अमरूदों का छोटा सा बाग है वो हम आपको दिखाते हैं, यानी कि हमारा अपना ही एक छोटा सा अमरूदों का बाग है और उसके साथ साथ जो है सरसों का पौधा वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, गुजारिश की जाती है कि काइंडली हमारे चैनल रैक लाइफ को, क्योंकि इस वक्त आप ही दोस्तों की मुझे खास ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही लगी बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना। तो चलो दोस्तों चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये है जी सरसों का पौधा है, ये इसका स्टेम है, ये इसका तना है और ये है इसके साथ फलियां लगी हुई हैं, ये इसकी फलियां हैं और ये है जी सरसों का पौधा। साइंसी नाम जो इसका है ना, इसको ये साइंटिफिक जो इसका नेम है, साइंसी नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये इसका साइंसी नाम है जो साइंसदानों ने इसको नाम दिया है, जो कि पूरी दुनिया में इसका नाम है। और ये जी सरसों का पौधा है और ये जो फलियां हैं इसकी, इन फलियों के अंदर इसके बीज हैं, जो कि बीज जिस बीज को हम लेके जाते हैं मशीनों पर, वहाँ से इसका जो तेल निकलता है। दोस्तों आप तो समझ ही जाएंगे, मतलब है कि जो तेल सरसों का तेल होता है जो हम बालों पर सर के ऊपर लगाते हैं, तो इस तेल इसके जो बीज है इससे तेल निकलता है और इसकी जो खाल वगैरह होती है, जो भैंसों को खाल वगैरह देते हैं अपने दूध की क्वालिटी, यानी कि दूध की जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ाने के लिए जो खाल जो होते हैं खाल भैंसों को खिलाते हैं। और साथ साथ जो होती है फैक्ट्री, शहरों में फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ पर इसका बीज वगैरह हो जाता है, वहाँ से तेल वगैरह निकलता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, अपने बालों पर लगाते हैं। दोस्तों ये अब मतलब है ना, ये पकने वाला है क्योंकि इसकी मुकम्मल ये फलियाँ वगैरह बन गई हैं। तो वो जो आप देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाए, तो वो जो है ना किसी पर पौधे पर फूल वगैरह हैं, अदरवाइज किसी पौधे पर ज़्यादातर फूल नहीं हैं। इसकी फलियां मुकम्मल तौर पर बन चुकी हैं, अब ये पकने वाले हैं। जब ये पक जाएंगे तो फिर इसकी कटाई होगी, तो फिर इससे जो है ना देहाती लोग हैं इसके अंदर से ये बीज वगैरह निकालेंगे। दोस्तों जो हमारी वीडियो का खास मकसद है ना, वो हम आपको ले चलते हैं, जो हमारा छोटा सा बाग है उसकी तरफ चलते हैं। तो आओ दोस्तों ये है, अब हम अपना जो ये अमरूदों का बाग है इसमें हम दाखिल हो चुके हैं, तो यही अब बाग आपको हम दिखाएंगे, उसका व्यू हम करवाएंगे। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये है जी अमरूदों का पौधा, ये जी इधर भी आप अगर कैमरामैन दिखाए, इसके साथ अमरूद वगैरह लगे हुए हैं। ये है जी अमरूदों का पौधा, तो ये इसके लीफ हैं और ये इसका स्टेम तना है और ये साथ मैं आपको दिखा दूं, अगर मेरा कैमरामैन जूम करके नज़दीक करके दिखाए आपको, ये इसके साथ अमरूद लगे हुए हैं, ये वाले देख सकते हैं। अभी तक तो कच्चे हैं थोड़े से, लेकिन ये देख लें, ये दोस्तों ये ओवरी है, ओवरी, इस अमरूद के अंदर बीज होते हैं। तो ये तकरीबन आप समझ लें कि हम ये ओवरी है, ओवरी को खाते हैं। तो ये जो पौधा है ना, इस पर पहले फूल वगैरह लगते हैं, फूलों के बाद ये ओवरी वगैरह ये बनती है, तो आहिस्ता आहिस्ता अमरूद बड़े होते हैं। फिर ये अमरूद वगैरह हम मार्केटों में लेके जाते हैं, मंडी वगैरह जो होती हैं मार्केटों में, फिर ये बिकती है। वहाँ से फिर वो जो फेरी वाले होते हैं, हाकर वगैरह होते हैं, वो ख़रीदती हैं, उसको लेके जाते हैं, फिर वो देहातों में इसको बेचती हैं। ये जी दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं, ये छोटा सा हमारा बाग है, तो इसकी आपको थोड़ी सी विज़िट करवा दें, सैर करवा दें। आप क्या भी देख रहे हैं, ये अभी सारे अमरूदों के बाग लगे हुए हैं, अपना देखिए ये अमरूदों के सारे पौधे हैं, ये छोटा सा बाग है। तो आगे आगे हम आपको दिखा रहे हैं, अभी तक ये साथ ये अमरूद इसके पत्ते भी हैं और जब जो पक जाते हैं वो हम उसको तोड़ लेते हैं, अदरवाइज इसके साथ कच्चे अमरूद हैं।
ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ही है। ये काफ़ी माशाल्लाह से बड़े बड़े हैं ये अमरूदों के ये पौधे। ये है जी अमरूदों का छोटा सा बाग, और जिससे हम आपको सैर करवा रहे हैं, तो हम आपको विजिट करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं। दोस्तों ये जो बाग है ना, ये तकरीबन सारे पौधे इनको लगाए हुए तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। ये ऐसा अपनी नेशनल ऑफ डेवलपमेंट ऐसा ऐसा ही बढ़ते हैं। तो वो भी अगर कोई बाग लगाता है वो 1-2 दिन में ये बड़े नहीं हो जाते, इसको काफ़ी अरसा लगता है। उसके बाद जाके ये बड़ा पौधा होता है, जवान होता है, फिर उसको इसके ऊपर फ्लावर वगैरह फूल लगते हैं, उसके बाद अमरूद लगते हैं। तो आगे भी हम आपको दिखा देते हैं। और दोस्तों ये जो है ना बाग, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो भैंसें हैं ना, भैंसों का चारा वगैरह वो भी हमने बोया हुआ है, वो भी लगाया हुआ है। तो ये हैं जी बरसेम वगैरह। ये ख़ास तौर पर जानवर जो होते हैं गांव वगैरह के, विलेज वगैरह के गांव में जो मतलब जो फार्मर जो कोई भी देहाती लोग रखते हैं, तो ये हमने खुद ही बोए हुए हैं। ये मतलब ये सारा ये चारा वगैरह ये हम यहाँ से काट कर लेके जाते हैं और अपनी भैंस वगैरह को डालते हैं। तो ये भी साथ साथ ये आपको दिखा दें, ये ब्रासिका कैम्पैसिस का पौधा है, इसका नाम यानी कि साइंसी नाम है इसका। तो मैं पहले भी आपको वीडियो के आगाज़ में बता चुका हूँ कि इसकी फलियाँ वगैरह इसके अंदर हैं, इसके बीज, और इन बीजों से मतलब है कि तेल वगैरह निकलता है, सरसों का तेल, जिसको हम सर पर बालों पर लगाते हैं, और इसकी जो साथ साथ इसकी खल भी वगैरह बनती है। तो ये भी हमने साथ साथ लगाए हुए हैं बाग में। तो ये जब इससे भी 15-20 दिन रह गए, ये भी धूप की जो किरणें हैं, धूप की जो है ना सूरज की रोशनी के साथ ही फिर 15-20 दिन के बाद ये पक जाएंगे, फिर हम इसको काट लेंगे। तो आगे भी हम आपको बाग दिखा देते हैं, जहाँ पर आप देख लें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें अपने राय से आगाह करना कि मतलब ये जो हम आपको ये बाग दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको बाग कैसा लगा। ये तकरीबन दोस्तों हर बूटे पर ये अमरूद लगे हुए हैं, छोटे छोटे हैं। ये आगे भी अब आपको दिखा दें, ये देख लेंगे। ये उस तरफ से हम आते हैं, वहाँ पर इस तरफ थोड़े मेरे ख्याल में काफ़ी बड़े अमरूद। ये देख लें जी, ये लगे हुए हैं जी अमरूद, काफ़ी बड़े हैं। और ये एक ये है, ये तकरीबन अब खाने के लायक है, हम खा भी लेते हैं। और ये भी इसके साथ एक पत्ता ही है तकरीबन, ये भी खाने के लायक है, यानी कि एलिजिबल है। तो ये तो दोस्तों मैं अपने कैमरामैन को दे देता हूँ, वो इसको खा लेगा और मैं कोई और तोड़ लेता हूँ। आगे दोस्तों आगे हम चलते हैं, आपको ये विजिट करवाते जा रहे हैं। और मेरा कैमरामैन अगर गौर के साथ ये अमरूदों पर ये कैमरा लगा के आपको दिखाए, ज़रा थोड़ा सा नज़दीक होकर जाए, तो ये साथ साथ इसके अंदर से ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होते, क्योंकि ये जो पत्तों का कलर है ना, वही अमरूदों का कलर है। तो जो इसके अंदर पत्तों में तने में जो इसका कलर होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं दोस्तों। तो ये अमरूदों का जो कलर जैसा है वैसा ही लीफ का कलर है। तो इस पौधे के अंदर अमरूद ज़्यादातर ना नज़र नहीं आ रहे, इसके दोनों का कलर एक ही है। आगे भी हम लेकर चलते हैं आपको। ये साथ साथ हमने ये भैंसों का चारा भी लगाया हुआ है अंदर साथ साथ, और ये बाग वगैरह भी है, आप देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो वगैरह सही दिखाई दे रही है, मतलब वीडियो वगैरह सारा। ये हर पौधे के साथ ही माशाल्लाह से अमरूद लगे हुए हैं। तो ये दोस्तों तकरीबन ये खाने वाला ही है। तो आगे भी हम आप दोस्तों आपको दिखाते हैं ये सारा व्यू वगैरह। यहाँ तो तकरीबन मीठा ही है अमरूद। थोड़ा सा और आगे कैमरामैन आ जाए तो आगे का भी व्यू आपको दिखा देते हैं। ये देखें जी, हम आपको अपना बाग दिखा रहे हैं। ये अमरूद काफ़ी सारे माशाल्लाह से मीठे हैं, जायकादार हैं। अब मैं ये खा रहा हूँ, काफ़ी मीठा। दोस्तों आगे हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ पर जो भैंसों का चारा बड़ा है। ये तो छोटा छोटा है ना अभी, वो भैंसों का चारा काफ़ी बड़ा है, वो आपको दिखाते हैं। ये साथ साथ मेरा कैमरामैन भी आ रहा है आराम से।
अगर साथ साथ इधर भी दिखाता जाए और भी आपको ये बाग वगैरह। अभी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाता जाए आगे आगे व्यू। ये जी है जी भैंसों का चारा, बड़ी बड़ी बरसीम वगैरह जो है। दोस्तों हमारा इस चैनल में मकसद है देहाती वगैरह जो लाइफ है, देहाती रूरल लाइफ, उसी के मुतल्लिक आपको वीडियो वगैरह दिखाना, प्रोवाइड करना, मालूमात जो थोड़ी बहुत आपको देना। तो दोस्तों ये है जी भैंसों का चारा है, ये काफ़ी सारा बड़ा हैगा और पीछे पीछे जो छोटा है वो जैसे जैसे हम आगे इसको काटते आ रहे हैं पीछे पीछे वो बड़ा हो रहा है। तो ये तकरीबन इसके 2-3 दिन ही लगेंगे, ये भी सारा हम काट लेंगे इसको। तो ये पीछे से बड़ा होता आ रहा है, पीछे से हम फिर कटाई करते हैं उसकी, और जैसे जैसे हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो पीछे से जो बाग है वो बाग के दूसरी साइड पर रोड जा रहा है, रोड। और कैमरामैन दिखाए तो ये सारी बस्ती है इधर के। दोस्तों ये बहावल नगर का एरिया है और हम बहावल नगर के एरिया में इस वक्त खड़े हैं और इसके तकरीबन 2-3 दिन ही पड़े हैं और फिर हम इसको काट लेंगे, पीछे से नया तैयार हो जाएगा वो जो बरसीम का ये सारा वगैरह चारा। दोस्तों हम आपको अपना जो रिक्शा वगैरह है वो भी थोड़ा सा दिखा दें जिस पर हम भैंसों का चारा वगैरह लेकर जाते हैं। कैमरामैन अगर आए तो हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये भी हमारा छोटा सा रिक्शा है, काफ़ी माशाल्लाह से खूबसूरत। अगर मेरा कैमरामैन नज़दीक जाके आपको एक एक चीज़ बताए तो दिखा दे तो वो भी आपको सारा दिखाते हैं। ये जी हमारा है जी रिक्शा वगैरह है 100 सीसी, तकरीबन 100 सीसी की 100 सीसी है। तो अभी तक तो हम इसके मतलब कोई और काम नहीं ले रहे हैं, तकरीबन भैंसों का चारा इस पर लेके जाते हैं। और कोई छोटा मोटा काम होता है तो आसान अमरूद भी सारा तो वो भी इससे काम ले लेते हैं। दोस्तों मेरा कैमरामैन अगर आपको एक बार दोबारा फिर व्यू दिखा दे तो ये जी है बाग हमारा, छोटा सा बाग है, अमरूदों का बाग है, काफ़ी माशाल्लाह से खूबसूरत है, मीठे मीठे इसके अमरूद हैं। और इसी बाग के अंदर हम भैंसों का चारा भी बोते हैं, साथ साथ ये बरसेम, ये सरसों के पौधे ये भी लगाते हैं। और आपको हमने सारा व्यू दिखा दिया है खत्म कर। और ये हमारा छोटा सा रिक्शा है, इस पर हम आप चारा काटेंगे और इस रिक्शे पर लेके जाएंगे, फिर भैंसों को लाएंगे काट कर। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपने दोस्त कलीमुल्लाह को दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।